वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज फिर से आप लोग के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं बात करूँगा। आप लोग के लिए आपका ये क्लास बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको बताएंगे आप लोग फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सबसे आपका बेस्ट तरीके से एंड आपका बहुत ही आपका एकदम बिल्कुल 100% आप सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे बस आपको यहाँ पे जस्ट काम चल जाए आपका। ठीक है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सिखाऊंगा। फिर वहाँ पे उस स्ट्रक्चर पे कैसे आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर की। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए, कुछ मैं एसिड लिख देता हूँ, जैसे H2SO4 हो गया, नाम आप लोग सुने होंगे। H2SO3 हो गया। ठीक है, H2S2O6 हो गया। ठीक है, चलिए और भी आपको बहुत सारे होंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इन सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिएगा आप लोग, H2SO4 है तो देखिए सल्फर हो गया। ठीक है, इसका क्या करेंगे जी, जितना भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा सबको इसके सराउंडिंग में लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसका कैलकुलेट करके देखिए, 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आपका आएगा जी, 3s2 3p4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो इसका आपका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया जी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो आपका टोटल कितना आपका हो गया जी, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर आपका कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, सल्फर के अराउंड में हम लोग क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को आराम से अरेंज कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन को क्या किया हम लोग जी, आराम से अरेंज कर दिए। ठीक है, अब इस 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके पास जितने भी आपका ऑक्सीजन एटम है सबको क्या करेंगे, इसके सराउंडिंग में अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे जी, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं सबका ये पक्का 6 बॉन्ड बनाएगा। बात समझ आ रही ना, यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपका पक्का आपका कितना 6 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ऊपर से। ऊपर में क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को डालेंगे। ठीक है, 4 ऑक्सीजन चारों तरफ डाल दीजिए। ठीक, 4 ऑक्सीजन है, चारों तरफ हम लोग क्या किए, डाल दिए। अब देखिए ऊपर में एक ऑक्सीजन है तो इसके साथ डबल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड बना दिए सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड बना दिए, हो गया जस्ट टेक्निक। अब देखिए इस दोनों आपका ऑक्सीजन एटम का बैलेंस ही खाली है, तो क्या करेंगे, इस दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन को डाल देंगे। कोई डाउट है, एकदम बात करें ना। चलिए, यही आपका क्या हुआ, H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा जी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। देखिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है तो इस ऑक्सीजन के कारण आपका कितना होगा, +2 बनेगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो आपका इसके कारण आपका +1 बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपको बता चुके कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा इस बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये रेड वाला सल्फर का आपका ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है जी, ये क्या करेगा, आपका सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, तो खींचने से आपका क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ही इसका खींच रहा है तो इस कारण से +1। यहाँ पे सल्फर का 2 एटम था, सल्फर का आपका क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन था, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जिस कारण से क्या होगा, आपके इसके पास +2। यहाँ भी सिमिलरली आपका +2, यहाँ भी आपका सिमिलरली +1। तो सबको सम कर दीजिए, +1 +2 कितना, 3 4 और 2 6, टोटल आपका कितना आ गया जी, आपका 6 आ गया। बात एकदम ठीक है, चलिए क्लियर है एकदम बात। अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग बात करते हैं H2SO3 की। तो यहाँ पे फिर से इतना काम तो करने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपका सल्फर, ठीक है, इसके अराउंड में 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं जैसा पिछली बार में किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा जी, 3 ऑक्सीजन है तो क्या करते हैं, 3 तरफ हम लोग ऑक्सीजन को अरेंज कर देते हैं, कर दिए अरेंज। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा आपका जी, डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, थोड़ा सा ठीक से अरेंज कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन था तो आपका क्या होगा जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा।
ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ से क्या आपका सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इसी तरह रह गया। इस दोनों का आपका एक एक वैलेंसी खाली है क्योंकि ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बनाता है, तो आपका क्या होगा, अरे दो वैलेंसी होता है तो दो बॉन्ड बनाएगा, तो क्या होगा आपका यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल दीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका डबल बॉन्ड बनाया था +2, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड बनना था +1, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बनना था +1, तो नेट चार्ज जो आपका हो जाएगा कितना आपका होगा जी +4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए H2S2O6 की बात करते हैं। ठीक है, H2S2O6 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो 2 सल्फर है तो 2 सल्फर को डाल दिए। ठीक है, 2 सल्फर है तो 2 सल्फर को डाल दिए। और आपका क्या है जी, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 6 है ना, तो क्या करेंगे दोनों के पास 3-3 ऑक्सीजन को डाल देंगे। ठीक है, दोनों के पास क्या करेंगे जी 3-3 ऑक्सीजन को डाल देंगे। देखिए दोनों के पास आपका 3-3 ऑक्सीजन दे दिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, कोई डाउट है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर है ना। अब देखिए तो आपका क्या होगा जी, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या डबल इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे देखिए डबल इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बन गया। अब देखिए इस दोनों सल्फर का एक एक आपका इलेक्ट्रॉन आपका क्या है जी अनपेयर्ड है, तो इस दोनों को आप मिला देंगे तो यहाँ पे आपका बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसका बैलेंस अभी भी खाली, इसका बैलेंस अभी भी खाली, तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन डाल देंगे, इसके पास भी एक हाइड्रोजन डाल देंगे। देखिए बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करिए ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो क्या आपका होगा जी, देखिए तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के कारण कितना +2, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के कारण कितना +1, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के कारण कितना जबका +2, एंड इसके कारण कोई चार्ज नहीं। ठीक है, 0 चार्ज, क्योंकि सेम एटम के कारण क्या होता है आपका 0 चार्ज आता है। तो अब देखिए इसके पास टोटल चार्ज कितना, 2 1 3 2 5, तो कितना आपका हो गया जी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए +2, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2 एंड यहाँ पे इसके कारण 0, तो यहाँ भी आपका क्या हुआ जी, क्या हुआ आपका +5। टोटल सम करेंगे तो कितना आपका हो गया 10, और 2 है आपका, 2 एटम है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 5। ठीक है, तो यहाँ भी आपका 5 आया। कोई डाउट है, तो आपका क्या हुआ, यहाँ से आपका क्या हुआ, इस तरह करके ड्रॉ किए। और भी देख लीजिए इसका आपका, और भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को, देखिएगा मिटा दे रहा हूँ इसको, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको अच्छी तरह से। देखिए H2S2O7, H2S2O8, H2SO5। चलिए इन सब को देखिए, देखिए यहाँ पे आपका 2 सल्फर है, आराम से लोग 2 सल्फर को डालेंगे। ठीक है, कोई डाउट है। 7 आपका ऑक्सीजन है, तो क्या करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे जी, 3-3 ऑक्सीजन हम लोग क्या करेंगे दोनों को दे देंगे। 3-3 ऑक्सीजन को क्या किए, तो आपका यहाँ पे आपका क्या होगा, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे अरेंज कर देंगे, 3-3 एटम करके, 3-3 एटम करके दोनों के पास अरेंज किए। अब देखिए आपका एक और बचा हुआ, यहाँ पे 7 है ना, तो क्या करेंगे एक को हम लोग क्या करेंगे मिडिल में डाल देंगे, ताकि दोनों मिल के काम चलाएगा, है ना, बात समझ आ रही है। अब देखिए तो आपका क्या हुआ, इसके पास आपका क्या है जी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कितना है आपका जी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए तो आपका क्या हुआ, यहाँ से आपका क्या होगा जी, यहाँ से आपका डबल इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड, डबल इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड। ठीक, डबल इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड, डबल इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड। देख रहे हैं ना कितना अच्छा टेक्निक है। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है, इस ऑक्सीजन का वैलेंसी खाली, इस ऑक्सीजन का वैलेंसी खाली, 2 हाइड्रोजन आपके पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ डाल दिए, हो गया। ठीक है, हो गया आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ। अब देखिए तो आपका यहाँ पे आपका क्या होगा जी, इसके पास देखिए तो इस सल्फर के पास डबल बॉन्ड बना, तो डबल बॉन्ड के कारण +2, सिंगल बॉन्ड के कारण +1, डबल बॉन्ड के कारण +2, सिंगल बॉन्ड के कारण आपका +1, तो टोटल कितना आपका होगा जी +6 चार्ज हो जाएगा। एकदम क्लियर है। यहाँ भी देखिए तो आपका क्या होगा जी +2 +1 +2 +1, तब कितना हो गया टोटल जी +6 चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए तो दोनों को सम कर दीजिए, दोनों सल्फर ही है ना जी, तो दोनों कि ऑक्सीडेशन स्टेट को सम कर दीजिए तो कितना आपका हो गया, एंड 2 से डिवाइड दीजिए तो आपका क्या हुआ +6 आ गया। ठीक है, तो ये आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आया। ठीक है, यहाँ पे एकदम क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे H2S2O8, तो यहाँ भी एकदम बात साफ है कि भाई 2 सल्फर है,
2 सल्फर है तो दोनों के पास कितना जाना चाहिए जी आपका, 4 जाना चाहिए, 4 जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया। ठीक है, दोनों के पास 4 दे दिए हैं। अब देखिए आपका यहाँ पे इसके पास आपका इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके पास भी इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन और इधर भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, बन गया। अब देखिए इसका 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 4 ऑक्सीजन का आपका वैलेंसी खाली है, 2 ही हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 2 जगह दे देंगे हाइड्रोजन को, और ये दोनों तो बच गया, तो इस दोनों को फाइनली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया जी, +6 हो जाएगा। देख लीजिए आपका, काउंट कर लीजिए, 2 इसके कारण, 2 1 इसके कारण, 2 इसके कारण, 1 इसके कारण, +6, यहाँ भी आपका क्या होगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 6 6 12 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए H2SO5 की बात करते हैं, तो आपका क्या हुआ, सल्फर 5 ऑक्सीजन है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 4 को हम लोग, सबसे पहले इसके पास हम लोग इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, दिखा दिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से। चारों ऑक्सीजन को क्या करेंगे, सबसे पहले 4 ऑक्सीजन को अरेंज कर देंगे, हो गया। ठीक है, 4 ही ऑक्सीजन को अरेंज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके पास जगह ही नहीं है इसके पास अरेंज करने का। तो एक और ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए तो आपका या तो ये बॉन्ड तो बना लिया, आराम से बना लिया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग जी, इससे एक और ऑक्सीजन बचा हुआ था तो इससे अटैच कर देंगे। ठीक है, हो गया। तब यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हो गया। तो इस यहाँ पे आपका क्या हुआ जी, ये जो आपका ऑक्सीजन के बीच आपका बॉन्ड बना है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड। याद रखिए, ऑक्सीजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा आपका जी, पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, यहां भी तो आपका पेरोक्साइड बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो आपका क्या होगा यहाँ पे, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। दो आपका क्या है, सल्फर है ना, तो बोल सकते हैं इसको पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आप लोग देखिए कितना बेस्ट टेक्निक था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा जी, चेक करिए तो कितना होगा आपका यहाँ पे, इसके कारण +2, इसके कारण +1, इसके कारण +2, इसके कारण आपका +1, टोटल कितना आपका होगा जी, +6 हो जाएगा। तो यहाँ भी देख लीजिए, लेकिन आप वो अलजेब्राइक मेथड से कैलकुलेट करेंगे तब का क्या होगा, यहाँ पे जो आप देखिएगा तो आपको +10 +8 आपको आएगा, +8 आएगा, जो कि +8 आपका यहाँ पे पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग ये आपका क्या हुआ इसका कहानी था किसका जी, आपका ऑक्सीएसिड्स ऑफ सल्फर का थी। ये आपका कहानी खत्म हुआ, देखिए कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीएसिड्स ऑफ फास्फोरस की। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, देखिए जितने भी आपका हाइड्रोजन जो आपका डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, आपका जब इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे, मीन्स वाटर में डिजोल्व कराएंगे, तो उतना ही आपका क्या होगा जी, H+ को रिलीज करेगा। तो सबके पास H+ देने का टेंडेंसी कितना होगा जी, कितना नंबर ऑफ H+ दे सकता है, तो 2। मीन्स आपका वही ऑक्सीसिड्स में आपका क्या होता है कि वही हाइड्रोजन आपका रिलीज हो सकता है, मतलब बाहर निकल सकता है, जो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो सबका आपका क्या होगा जी, यहाँ पे सबका बेसिसिटी आपका जो हो जाएगा, बेसिसिटी की बात करते हैं। देखिए एसिड का बेसिसिटी निकालते हैं, और बेसिसिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। तो सबके लिए आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है वो किससे जुड़ा हुआ, आपका ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबका बेसिसिटी कितना आपका होगा जी, 2। अब ये बेसिसिटी का मतलब समझिए क्या होता है। तो बेसिसिटी मतलब होता है कि आपका एसिड के पास टेंडेंसी होता है आपका कि बेस को न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, मतलब किसी आपका एसिड का बेसिसिटी कहने का सेंस होता है कि द नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज्ड बाय द एसिड टू न्यूट्रलाइज हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस आयंस। ठीक है, मीन्स आपका क्या होगा जी, पार्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा कि एक आपका
H+ किसी एसिड से निकलता है तो वो एक ही OH- को आपका क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा वहाँ पे बेसिसिटी कितना आपका हो जाएगा जी, उसका 1 हो जाएगा। किसी एसिड में से 2 आपका हाइड्रोजन निकलता है, H+ निकलता है, तो वो क्या कर सकता है, 2 OH- को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो उसका बेसिसिटी कितना आपका हो गया जी 2, क्योंकि 2 बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है इसलिए बेसिसिटी 2। ठीक है, आपका क्या होगा, किसी एसिड में से 3 H+ मान लीजिए निकलता है तो क्या आपका होगा, वो 3 OH- को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो उसका बेसिसिटी कितना आपका 3। चलिए तो यहाँ पे देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन करके आपको दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा बेसिसिटी का मतलब। देखिए जैसे देखिए आप लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, ये रिएक्शन देखिएगा आप लोग, इसको H2SO4 को हम लोग क्या करेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनाएगा आपका ये Na2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बैलेंस करेंगे तो 2, तो इसका देखिए ये आपका क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है, और इसका आपका देखिए 2 है ना, तो इसका एक मॉलिक्यूल इसके 2 को न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसमें चेक करेंगे तो 2 ठो आपका OH- निकलेगा, एंड इसका एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है आपका, देखिए इसका एक मॉलिक्यूल आपका 2 हाइड्रोजन को देगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको ये जस्ट हाइड्रोजन का नंबर देख करके नहीं बोलिएगा बेसिसिटी। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ देर बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे में। ठीक है, तो आपको वो दिखना है, वो हाइड्रोजन आपका क्या होगा, निकलेगा बाहर, जो क्या होगा, ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक्ड होगा, जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा होगा। ठीक है, वही आपका क्या होगा, निकल के जाएगा। तो आप देखे थे कि जितने भी आपका ऑक्सीसिड था सल्फर का, सब में आपका जो भी हाइड्रोजन था सब आपका ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ था, तो सबका सब निकल सकता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो दोनों निकल सकता है, तो एक मॉलिक्यूल 2 दिया ना, तो ये 2 आपका हाइड्रोजन क्या कर रहा है, आपका इससे कंबाइन कर रहा है, 2 ठो OH- से कंबाइन करेगा, और आपका क्या कर रहा है, आपका H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल आपका बना रहा है। बात समझ में आ रही है ना, तो इसलिए आपका क्या होता है जी, इसका आपका बेसिसिटी जो होता है आपका, इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका शायद बैलेंस नहीं है, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, 2 होगा। ठीक है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल 2 H+ दे रहा था ना, मीन्स एक मॉलिक्यूल आपका 2 बेस को, देख लीजिए एसिड का एक मॉलिक्यूल 2 बेस को आपका क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना आपका होगा जी, बेसिसिटी आपका इसका कितना हो जाएगा, आपका बेसिसिटी कितना आपका हो जाएगा जी, 2 बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो 2 आपका होगा बेसिसिटी। बात समझ में आ रही है, वो H+ को देख करके पता कर सकते हैं, जितना H+ उतना बेस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। बात एकदम क्लियर है ना। ठीक है, तो आपका जितना भी आपका ये ऑक्सीसिड्स ऑफ ये होता है, सल्फर होता है, सबका बेसिसिटी कितना आपका होता है, 2 होता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीसिड्स ऑफ फास्फोरस की। फास्फोरस, ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से H3PO2 से। ठीक है, H3PO2, H3PO3, H3PO4। ठीक है, चलिए इतना को पहले सबसे पहले बनाते थे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फास्फोरस जो है इसका हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं। तो क्या आता है आपका 3s2 3p3, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया जी, अरे यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो कितना आपका 5 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आपका हो गया, 5 हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग जी, फास्फोरस के सराउंडिंग में 5 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, तो एक ऊपर एक नीचे, एक राइट एक लेफ्ट, और फिर से यहाँ पे तो देख लीजिए आपका इसका आपका क्या हुआ, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, और आपका क्या हुआ जी, 3 अनपेयर्ड हो गया। अब क्या करेंगे कि आपका यहाँ पे अब क्या करेंगे जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जितने भी ऑक्सीजन होगा तो उसमें से सबसे पहले एक ऑक्सीजन को क्या करेंगे हम लोग ऊपर डाल देंगे, डाल दिए ऊपर। ठीक है, डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, जितना भी अब ऑक्सीजन बचेगा सबको किनारे में डालेंगे, तो एक ही ऑक्सीजन बचा है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा जी, डबल इलेक्ट्रॉन है ना, तो डबल 1 बना लेगा आपका, यहाँ पे बना लिया। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल आपका बना लिया। अब इसके पास आपका क्या होगा, एक हाइड्रोजन को डाल देंगे, क्योंकि आपका एक ही बॉन्ड बनाया था तो एक हाइड्रोजन को डाल दिए। अब आपका क्या है, 2 हाइड्रोजन और बचा हुआ है, तो यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, जो कि इससे कंबाइन कर लिया है। ठीक है, बात समझ आ रही है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इसी तरह का आपका बात हो गया कि आपका जितना भी आपका क्या होगा ऑक्सीजन होगा सबको अरेंज करेंगे।
सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ऊपर से करेंगे, फिर एक एक करके हम लोग किनारे में डालते चले जाएंगे। ठीक है, डालते गए और आपका क्या हुआ, इस तरह का आपका स्ट्रक्चर हुआ। अब देखिए यहाँ पे फटाफट देखिए सब इसी तरह बनता चला जाएगा। फास्फोरस है, इसके पास समझ ही रहे हैं आपका कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ऊपर में एक पेयर डालेंगे, नीचे में आपका क्या होगा, 3 अनपेयर्ड रहेगा। अब ऑक्सीजन 3 है तो 3 में से एक ऑक्सीजन को ऊपर डालेंगे और रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन को क्या करेंगे जी, इधर डाल दिए, है ना, कोई डाउट है। चलिए, और आपका क्या हो गया जी, यहाँ से देखिए तो आपका ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और देखिए ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच गया ना, तो क्या करेंगे, इधर डाल देंगे, हो गया। बात समझ आ रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए आपका यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा। देखिए इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, इसके कारण +2, इसके कारण +1 एंड इसके कारण देखिए फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फास्फोरस नॉन मेटल है और आपका क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आपका हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, इसके कारण -1, इसके कारण भी आपका क्या होगा, -1, क्योंकि फास्फोरस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 1 3 और आपका 2 ठो माइनस है ना, तो टोटल आपका कितना हो गया, कर लीजिए ना, 3 और -2 मीन्स आपका क्या हुआ, +1। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा जी, इसके कारण इस ऑक्सीजन का कारण कितना, +2, इसके कारण इस ऑक्सीजन का कारण कितना आपका +1, क्योंकि आपका बता रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, मीन्स आपका ऑक्सीजन इसके एक इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे इसके कारण कितना आपका होगा, +1। ठीक है, +1। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, क्या होगा आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। तो आपका कितना हुआ, 3, एक 4 और 4 में से एक चला गया, तो ओवरऑल कितना आपका हो गया जी, 3 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखिएगा H3PO4 के पास आते हैं, तो क्या आपका होगा, फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही इसके पास, देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर में सबसे पहले, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अब फास्फोरस के पास सारा इलेक्ट्रॉन खत्म, हाइड्रोजन 3 बचा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, डाल दिए। अब देखिए आपका क्या यहाँ पे आपका हो जाएगा जी, ये फास्फोरस इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा था, +2, ये +1, ये +1, ये +1, तो टोटल कितना आपका हो गया जी, +5 हो गया। एकदम बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, एक चीज़ को देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इसका बेसिसिटी की बात करेंगे, इसके बेसिसिटी की, तो ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन आपका क्या जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जो ऑक्सीजन से, देखिए तो आपका क्या है, यहाँ पे 1 जुड़ा हुआ है, ओनली 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है ना, आपका क्या है, ऑक्सीजन से मात्र आपका क्या है, 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका आपका बेसिसिटी कितना होगा आपका जी, कितना होगा इसका बेसिसिटी, 1, क्योंकि आपका ऑक्सीजन से डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ है वही रिप्लेस हो सकता है, तो आपका क्या होगा, बेसिसिटी इसका 1। अब यहाँ पे देखिए बेसिसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, देख लीजिए कितना कुछ आपका क्लियर हो रहा है। बेसिसिटी की बात कर रहे थे, आपका क्या होगा, ये 1 और ये आपका क्या 2, तो ये आपका हो गया 2 एंड इसका आपका बात करेंगे तो 1 2 3, तीनों का तीनों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, तो इसका बेसिसिटी आपका कितना होगा जी, आपका बेसिसिटी कितना आपका होगा, 3। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपका इसका बेसिसिटी कितना आपका 1 है, इसको हम लोग क्या बोला करते हैं जी, इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, मोनो बेसिक एसिड, है ना, मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि ये क्या कर सकता है, सिर्फ एक ही एसिड को, सिर्फ आपका क्या कर सकता है, एक ही बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये क्या कर सकता है, 2 बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिसको इसको इसलिए बोला करते हैं डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड ये दो बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये आपका क्या कर सकता है, 3 बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए इसको बोला करते हैं ट्राइबेसिक एसिड। कोई डाउट है, एकदम बात क्लियर है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड्स की ओर। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, देख पा रहे हैं एकदम कितने इजी वे से हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं बिना कुछ जाने हुए। ठीक है, बिना किसी तरह का बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जाने हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, एकदम इजीएस्ट वे है। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं कुछ और कंपाउंड्स की, HPO3 इसकी बात करते हैं। अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत ही आपका अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए ऐसा 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 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा जी, ऑक्सीजन को यहाँ पे अरेंज करेंगे, यहाँ पे अरेंज करेंगे एंड यहाँ पे अरेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब देखिए एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे डाल दिए, लेकिन इस ऑक्सीजन का वैलेंसी पूरा हुआ क्या, नहीं ना,
ठीक है, तो नहीं आपका हुआ तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये बेचारा अकेला पड़ा हुआ था इलेक्ट्रॉन, इसको भी क्या करेंगे यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ भी आपका आ गया ये इलेक्ट्रॉन, तो आपका यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड बन गया। ठीक है, कोई डाउट है? तो आपका देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +2, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +2, तो ओवरऑल आपका +5। देख रहे हैं कितना आपका ये देख पा रहे हैं ना, एकदम समझ में आ रही है ना। ठीक है, चलिए आपका क्या होगा +5 यहाँ पे आपका हो गया। और भी देख लीजिए आप लोग, ऐसा देखिए आप लोग H3P2, यहाँ पे बोल सकते हैं H2P2O, आप बोल सकते हैं आपका 7। इसको देख लीजिए आपका, देखिए तो कुछ भी बना सकते हैं आप, इसका बहुत सारा आपका होता है। ठीक है, या फिर सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं H3PO5 की, इसका देख लीजिए आप, H3PO5 इसका देख लीजिए। ठीक है, आप लोग एकदम सिंसियरली लेक्चर को वॉच कीजिएगा। ठीक है, बहुत आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब बता रहे हैं आप लोगों को, एंड आप लोग मजाक भी लीजिएगा। हो गया सब कुछ हो गया। 5 ऑक्सीजन है, सॉरी 5 ऑक्सीजन है, तो पांचों तरफ मतलब चारों तरफ डालेंगे। ठीक है, और आपका क्या एक ऑक्सीजन बच गया ना। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ऐसा बॉन्ड बन गया, ऐसा बॉन्ड बन गया, ऐसा बॉन्ड बन गया, ऐसा बॉन्ड बन गया। अब एक ऑक्सीजन बचा रह गया, तब का क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन बचा रह गया। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, ऐसे जैसे देखेंगे कैरोसिड में, याद होगा आपका H2SO5 के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, 3 आपका हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि कितना, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 ठीक है, एकदम कितना ईजी है, देख पा रहे हैं ना। ठीक है, कितना ईजी है, तब का क्या होगा आपका यहाँ पे +5। ठीक है, देख पा रहे हैं एकदम बिल्कुल एकदम इजी वे में है। आपको इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से और भी आपको बताया जा सकता है, वहाँ पे देखिए विथ कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आपका ये कैसे क्यों आपका फॉर्मेशन हो रहा है आपको नहीं जानना है, बस ये आपका ये जस्ट एक टेक्निक हो गया। ठीक है, इस टेक्निक के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं जी, सॉल्व कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका +5 कैसे आया। यहाँ पे बेसिसिटी देखेंगे तो आपका क्या होगा, बेसिसिटी आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे बेसिसिटी देखेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग, बेसिसिटी को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं H4P2O7 की। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए आपका ये कैसे बनेगा, 2 फास्फोरस है, 2 फास्फोरस डाल दिए, 5 आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम लोग जी, डाल देंगे। आप लोग देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्या क्या करेंगे जी हम लोग, 3 सबसे पहले हम लोग डाल देंगे इसके सराउंडिंग में। अब एक बच गया, तो एक को क्या करेंगे, बीच में डाल देंगे इस तरह से। ठीक है, अब आपका क्या 4 हाइड्रोजन है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड बनाना स्टार्ट करिए, डबल इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर डबल इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड। अब आपके पास कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 थे, तो ऑक्सीजन भी खाली है। देख पा रहे हैं कितना एकदम कितना इजी वे में हम लोग बॉन्डिंग बनाए हैं, कितना इजी वे में स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया जी, +2 +1 +1 +1, टोटल कितना आपका +5। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए +2 +1 +1 +1, तब का कितना हो गया, टोटल +5। ठीक है, एकदम बात क्लियर है। यहाँ भी देखिए आपका बेसिसिटी की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कितना आपका होगा जी। यहाँ पे बेसिसिटी की बात करेंगे तो कितना आपका होगा, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, एकदम क्लियर है ना। चलिए अब चलिए यहाँ पे आपका बेसिसिटी कितना आपका हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 4 आपका इसका क्या होगा, बेसिसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि कैसे हम लोग ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस को हम लोग क्या किए, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। ऐसा को आप बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, उसको आप स्ट्रक्चर इसी तरह करके क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए कुछ बात कर लेते हैं हम लोग ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन की। देखिए ऑक्सी एसिड्स आप लोग बात करेंगे क्लोरीन की। देखिए ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन होता है आपका HClO, HClO2, HClO3,
NHClO4, ठीक है। इतना आपका 4 ही ऑक्सीडेशन का होता है, ठीक है, इसके अलावा आपका नहीं होगा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से क्या करेंगे, क्लोरीन का हम लोग क्या करेंगे जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो कितना आपका हो जाएगा 3s2 3p5, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए क्लोरीन आपका क्या होगा, क्लोरीन को अरेंज करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे। कहाँ से अरेंज करेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, कितना है जी ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जी, इसको देखिएगा आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन से क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, ठीक है, सराउंडिंग में रख दिए। और आपका क्या होगा, इससे इसको जोड़ देंगे, ये तो पेयर्ड है, ठीक। यहाँ पे आपका क्या होगा जी, इसका बैलेंस ही खाली है तो इसको इसके साथ रख दिए, तो ये आपका क्या होगा जी HClO, तो HCl हो गया। इसके पास आपका बेसिसिटी कितना आपका होगा, 1 होगा, इसका बेसिसिटी आपका कितना होगा जी, आपका 1। इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जी, +1, तो +1 डाल दिए, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका क्या होता है, क्लोरीन से ज़्यादा होता है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा, ठीक है। कोई डाउट है, एकदम बात क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, देखिएगा आपका इस क्लोरीन के पास चलते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी होगा, देख लीजिए फटाफट अरेंज कर दिए हम। क्लोरीन ऑक्सीजन है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक यहाँ डाल दिए, ठीक है। और आपका क्या होगा, अब क्या करेंगे, कहीं पे भी डाल सकते हैं, तो एक यहाँ डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका डबल इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अब आपका इसका बैलेंस एक खाली है तो इस हाइड्रोजन को डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा जी, क्लोरीन, फिर आपका क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर देंगे, ठीक है। 3 आपका क्या है, ऑक्सीजन एटम है, तो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड, डबल इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा, क्लोरीन, फिर आपका देख लीजिए आपका ये 7 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ भी होगा ऑक्सीजन, यहाँ भी होगा ऑक्सीजन, यहाँ भी होगा ऑक्सीजन। अब देखिए आपका यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे आपका क्या होगा जी, आपका डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब चेक कर लीजिए सबका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए, यहाँ पे तो चेक कर चुके हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए। देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो आपका क्या होगा, +1, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा था +2, तो टोटल कितना आपका होगा जी, +3। यहाँ पे देखिए तो आपका +2 +1 +2 कितना, +5। यहाँ पे देखिए तो आपका क्या, +2 +1 +2 +2, तो कितना आपका हो गया, +7। तो देख पा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या हुआ, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कितना एकदम इजीली बन गया। सबका बेसिसिटी आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, क्योंकि सब में आपका क्या है, हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन से सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो कि आपका अटैच्ड है, ठीक है। तो सबका बेसिसिटी आपका कितना होगा, आपका 1 होगा। तो देख लिए ना आप लोग कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और मिक्स्ड ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग नोट करिएगा, और भी आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ठीक है, वहाँ पे एकदम डिटेल्ड में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए देखिए तो हम लोग कुछ बात करते हैं इसका, Br3O Br इसके पास 3, इसके पास 3 6, और इसके पास आपका 2 8। देखिए प्रीवियस ईयर में आपका जेई मीन्स में नीट में आपका नीट के एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, मीन्स प्रीवियस मीन्स क्या आपका इसी ईयर में, ठीक है, 2020 में आपको पूछा गया था इसका कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताइए। तो देखिए कितना ईजी है, देखिए कैसे स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करेंगे। 3 ब्रोमीन है, ठीक है, ऑक्सीजन 8 है। अब यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा जी, ब्रोमीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, ठीक है, ब्रोमीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना होता है जी, 7 होता है। ऐसे करके दिखा दिए, ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्या किए, दिखा दिए। यहाँ भी देखिए आपका ब्रोमीन, इसके पास भी आपका क्या होगा जी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। इस तरह से दिखा दिए। अब देखिए आपका क्या होगा जी, सेवन इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए ऑक्सीजन 8 है, सब तरफ ऑक्सीजन को डाल देंगे, ठीक है, सब तरफ ऑक्सीजन को क्या किए हम लोग जी, डाल दिए, सब तरफ ऑक्सीजन को, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। अच्छा यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था ना, चलिए हम लोग दिखा देंगे यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन होगा इसका, इसका आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा एंड इसका आपका क्या होगा जी, इधर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए तो इसके पास आपका क्या होगा जी, कैसा बॉन्ड बनेगा आपका यहाँ पे इस केस में। तो देखिए आपका क्या होगा जी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे एट है ना। अच्छा तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा एंड आपका यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, बट आपका इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा, ठीक है। इस ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा जी, एम्प्टी रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का बॉन्ड बनता है, ठीक है, कोई डाउट है, ठीक है, एकदम बात समझ आ रही है। तो आपका इस तरह का होगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसका आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर जो होगा आपका कितना आपका होगा जी, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर आपका इसका कितना, 2 इसके कारण, 2 इसके कारण, 2 इसके कारण आपका +6 हो गया। यहाँ पे +4 हो जाएगा, 2 इसके कारण, 2 इसके कारण, यहाँ पे आपका क्या होगा जी, +6 हो जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए तो आपका क्या होगा अब आप बात करते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है। मिक्स्ड ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, क्लियर आप लोग को आ रहा है, एकदम देख पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए मिक्स्ड ऑक्साइड की बात करते हैं। देखिए आप लोग मिक्स्ड ऑक्साइड ये क्या क्या होता है आपका, देखिए जैसे बहुत सारा आपका मिक्स्ड ऑक्साइड रहता है। Fe3O4 ये किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे देखिएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 3x + 4 × -2 = कितना आपका 0, ठीक है, इतना। तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा जी, x = होता है 8/3 + 8/3। अब सोचिए फ्रैक्शन में क्या क्यों आ रहा है, फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका Fe3O4 जो होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, जब का FeO का + Fe2O3 का, ठीक है। अब देखिए आपका क्या होगा, इसमें +2 आएगा और इसमें आपका +3 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक आपका क्या है +2 वाला है और यहाँ पे दो आपका क्या है +3 वाला है। इस कंपाउंड में टोटल Fe का नंबर कितना है, 2 है ना, तब का क्या होगा जी +3। तो 2 × +3 और डिवाइडेड बाय कितना 3, 3 टोटल एटम हो गया। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो +8/3 आपका आएगा। एकदम बात क्लियर है। यहाँ पे आपका क्या हो गया जी, यहाँ पे एक ही आपका Fe एटम है, यहाँ पे आपका क्या है जी, यहाँ पे क्या है आपका 2 Fe एटम है एंड आपका एक Fe पे 3+, तो 2 Fe पे कितना आपका जी 6। तो आपका क्या हुआ 2 × 3 इतना हो गया, तो +8/3 ये आपका आ गया। कोई डाउट है। और भी देख लीजिए, हम लोग मिक्स्ड ऑक्साइड की कुछ बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मिक्स्ड ऑक्साइड की हम लोग बात कर रहे हैं कुछ, देख लीजिए आप लोग Mn3O4। इसमें देखिए यहाँ भी आप कैलकुलेट करेंगे 4 × -2 तो कितना आपका होगा जी, आपका x = +8/3। तो यहाँ पे देखिए इसका ये जो आपका मिक्सचर होता है किस किस का मिक्सचर होता है, MnO + Mn2O3 का, इसका कितना +2, इसका कितना +3। आप कैलकुलेट कर लीजिए अलजेब्राइक मेथड से। तो अब देखिए +2 ठीक और +3 है, इसका नंबर कितना है 2 है, तो बाय आपका टोटल नंबर ऑफ Mn का कितना हो गया 3 हो गया, तो +8/3 ये भी आपका क्या हुआ मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जांपल हो गया। फिर देखिए आपका क्या होगा जी, Pb3O4 की बात कर लेते हैं। Pb3O4 की बात कर लेते हैं, ये आपका क्या होगा जी, इसका कितना 3x और इसका कितना आपका जी 4 × -2 = 0, तो आपका x = कितना होगा +8/3 ये भी आपका आ गया। तो ये किसका मिक्स ऑक्साइड होता है, तो 2PbO और +PbO2, 2 आपका क्या होगा PbO एंड आपका क्या होगा PbO2, इसका मिक्सचर होता है, ठीक है। इसके कारण आपका क्या होता है, इसके पास +2, इसके पास आपका +4, तो 2 ठो आपका क्या है जी, 2 ठो क्या है +2 वाला है एंड एक आपका क्या है +4 वाला है बाय 3। तो टोटल कितना आपका हो गया 4 + 4 8, तो 8/3 ये आपका आ गया इस तरह का, ठीक है। कोई डाउट है। चलिए और भी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अदर एग्जांपल्स की। ये आपका मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जांपल था। कुछ नॉन स्टैकियोमेट्रिक कंपाउंड की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे।
देखिए हम लोग कुछ नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड की, जैसे मान लीजिए आपका Fe 0.95 O। देख लीजिए नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड का मीनिंग समझिए क्या होता है। नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका मीनिंग, इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। देखिए क्या होता है आपका, द कंपाउंड्स in which the ratio of cations, number of cations and anions are in crystal, in the crystal are not same as in the formula of the compound, then it is called non स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड। देख लीजिए आपका ये आपका जैसे Fe 0.95O है, तो आपका क्या होता है जी, ये आपका क्या है FeO का, FeO सुने हैं ना आप लोग, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल का आपका ये फार्मूला होता है। आयरन ऑक्साइड आपका एक कंपाउंड होता है, ठीक है, जानते होंगे FeO। तो इसमें क्या है आपका Fe का एंड आपका ऑक्सीजन का 1:1 रेशियो है, लेकिन इसके क्रिस्टल में आपका क्या है जी, यहाँ पे रेशियो का क्या है आपका 0.95:1 है ना, देख पा रहे हैं ना, 0.95:1 है इसका रेशियो। यहाँ पे क्या है 1:1 रेशियो है, ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे तो कोई चार्ज है नहीं जी, क्यों हुआ ऐसा, तो यहाँ पे क्या होगा जी, इस कंपाउंड में जो होगा आपका मिक्सचर होगा आपका Fe2+ का एंड आपका Fe3+ का, दो आपका आयंस का क्या होगा मिक्सचर होगा इस कंपाउंड में। इस क्रिस्टल में आपका क्या होगा जी, कुछ Fe3+ होगा एंड कुछ आपका क्या होगा Fe2+ होगा। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि बताइए कि कितना पार्ट होगा आपका इस कंपाउंड में, टोटल कितना पार्ट आपका होगा Fe2+ का, कितना पार्ट आपका Fe3+ का होगा, ये बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा हम लोग इसको दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग डेफिनेशन को समझ गए कि जो भी आपका क्रिस्टल में, किसी भी आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल में आपका जो एटम्स का रेशियो होगा, केटायंस के नंबर का एंड एनायंस के नंबर का जो रेशियो होगा वो आपका सेम नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपका केटायंस एंड एनायंस का रेशियो, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपको इस तरह का हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए 0.95x, इसका आप x मानेंगे, ठीक है। तो 0.95x इंटू प्लस -2 = 0, तो आपका x = कितना आपका होगा 2/0.95, तो आपका क्या हो जाएगा जी 200/95, ठीक है। ऐसा कुछ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, और ये तो कुछ अजीब तरीके का नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली में होगा क्या, ठीक है। चलिए तो हम लोग दिखाते हैं, देख लीजिए। देखिए आपका यहाँ पे Fe 0.95O है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ Fe2+ = x, ठीक है। तो नंबर ऑफ Fe3+ कितना होगा जी, टोटल नंबर कितना है 0.95 है, तो 0.95 - x, Fe3+ का नंबर इतना हो गया, Fe2+ का नंबर इतना हो गया, कोई डाउट है। अब चलिए टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का सम आपका क्या है 0 है ना, तो यहाँ से देखिए तो 2+ का संख्या कितना x है, तो टोटल आपका क्या होगा जी, 2+ का संख्या आपका क्या है x है ना, तो इतना प्लस आपका 3+ का संख्या कितना है 0.95 - x, ठीक है, 3+ का तो +3 -2 = 0,
अरे जैसा पुराना था वैसा ही कर रहे हैं, जैसा आपका पहले था वैसा ही कर रहे हैं। जितना भी नंबर हुआ करता था इसका उससे मल्टीप्लाई करते थे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, एंड देन सम करके क्या करते थे जब लोग जीरो लिख देते थे। तो यहाँ पे देखिए आपका Fe2+ का संख्या कितना x है, तो x, और आपका क्या चार्ज कितना है 2+, तो 2+, इसका Fe3+ का संख्या कितना आपका 0.95 माइनस एक्स, तो 0.95 माइनस एक्स इंटू 3+, एंड आपका क्या -2 = 0। अब यहाँ से देखिए तब का क्या हुआ 2+ मतलब 2x, यहाँ पे देखिए तब का क्या हो जाएगा जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, एंड आपका क्या होगा जी 2.85 माइनस 3x इक्वल टू कितना, सॉरी -2 = 0। अब देखिए तब का यहाँ पे क्या हो गया जी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x, और देखिए इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो कितना आपका हो जाएगा जी -0.85, तो x इक्वल टू आपका कितना निकल गया जी 0.85। ठीक है, x इक्वल टू कितना निकल गया आपका 0.85। तो आपका यहाँ पे देखिए ये x जो आपका निकल गया, यहाँ पे देख लीजिए आपका Fe2+ का संख्या कितना निकल गया 0.85। देख पा रहे हैं आप लोग इसको, Fe2+ का संख्या 0.85, एंड आपका Fe3+ का संख्या आपका कितना निकल जाएगा जी 0.95 माइनस 0.85, तो कितना आपका हो गया 0.1। बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन था आपका ये, तो ये इस तरह का हो गया। एंड इस तरह का जितना भी नॉन स्टैकियोमेट्रिक कंपाउंड के बारे में बोलेगा तो हम लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आपका यहीं पे एंड होता है। आप लोग एकदम वीडियो को एकदम सिंसियरली देखिएगा, ठीक है, एंड आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह के बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे, जिसको आप देख करके यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। आपको जेईई मेंस के लिए, आपके नीट के लिए आपका बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल आपका वीडियोज़ रहेगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।